सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप मिस ना करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों महाभारत युद्ध में बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण का साथ नहीं दिया। तो आइए जानते हैं। महाभारत युद्ध में देश विदेश की सेना ने भाग लिया था। माना जाता है कि कौरवों के साथ भगवान श्री कृष्ण की सेना सहित यवन, ग्रीक, रोमन आदि जगहों के योद्धा शामिल थे, तो पांडवों के साथ सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र राजाओं की सेना थी। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने भगवान श्री कृष्ण को कई बार समझाया कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे मित्र हैं। ऐसे धर्म संकट के समय दोनों का ही पक्ष न लेना उचित होगा। कहते हैं कि कभी कभी हर एक मनुष्य को धर्म संकट जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे अवसर पर लोग दुविधा में फंस जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं थी। उन्होंने इस समस्या का भी हल निकाल लिया था। उन्होंने दुर्योधन से कह दिया था कि तुम मुझे और मेरी सेना दोनों में से किसी एक का चयन कर लो, और दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की सेना का चयन किया था। महाभारत में वर्णित है कि जिस समय युद्ध की तैयारियां हो रही थी, उधर एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों की छावनी में अचानक पहुंचे। दाऊ भैया को आता देख भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर आदि बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने उनका आदर किया। सभी को अभिवादन कर बलराम युधिष्ठिर के पास बैठ गए। फिर उन्होंने बड़े दुखी मन से कहा कि कितनी बार मैंने श्री कृष्ण को कहा कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान है, इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं, पर श्री कृष्ण ने मेरी एक न मानी। श्री कृष्ण को अर्जुन के प्रति स्नेह इतना ज़्यादा है कि वे कौरवों के विपक्ष में हैं। अब जिस तरफ श्री कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ता देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, अतः मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। और ऐसा कहते ही बलराम जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु तो बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है। कहते हैं कि जब कंस ने देवकी और वसुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला, तब देवकी के गर्भ में भगवान बलराम पधारे। योगमाया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था। जब यदुवंशियों का अंत हुआ, तब बलराम जी ने समुद्र तट पर आसन लगाकर देह त्याग दी थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।